थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? आज हम कवर करेंगे 9th क्लास का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो आज से पहले शायद कभी 9th क्लास में नहीं पढ़ाया गया। 9th क्लास में पहली बार एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है इंग्लिश में, जिसका नाम है लेटर। आपने 8th में लेटर पढ़े हैं, एप्लीकेशंस पढ़ी हैं आपने, लेकिन दोस्तों 9th क्लास में पहली बार ऐसा हो रहा है 2026 के अंदर कि आप 9th क्लास में आकर लेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, पेपर पास में है तो इसीलिए आज गुरुकुल क्लासेस की तरफ से आपको लेटर समझा दी जाए। दोस्तों बिंदास होकर पढ़ना, देखिए बिंदास होकर पढ़ना है। एक ही वीडियो के अंदर, यानी इसी वीडियो के अंदर आपके 9th क्लास में आने वाले जितने भी लेटर है ना, सब कवर करा दिए जाएंगे। समझो, मतलब कम शब्दों में ज्यादा समझिए। एक ही वीडियो के अंदर सब खत्म, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हम लेते हैं यहां पर खड़े होकर। तो दोस्तों लेट्स कम टू द पॉइंट। बात करने वाले हैं हम एडिटर लेटर की। देखिए बेसिकली आपने बहुत सारी चीजें बचपन में पढ़ी हैं कि जी लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ये पढ़ा ना आपने? तो वही चीज है, इसके अंदर हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर नहीं पढ़ेंगे। और फॉर्मल में भी कई सारे लेटर होते हैं, जॉब लेटर होता है, ठीक है, एडिटर लेटर होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम एडिटर लेटर पढ़ेंगे। मैं पहले आपको ये बता दूं दोस्तों कि एडिटर लेटर होता क्या है। देखिए रियल में एडिटर को हम कहते हैं संपादक। क्या कहते हैं? संपादक। अब दोस्तों संपादक जो होता है, ये होता है न्यूज़पेपर का, यानी आपके गली मोहल्ले में जो भी न्यूज़पेपर आता है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, व्हाटएवर जो भी है, कई सारे न्यूज़पेपर आते हैं। बहुत दिनों से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, तो इसलिए मेरे को थोड़े से नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों उस न्यूज़पेपर में जो मेन काम होता है ना, वो एडिटर का होता है, संपादक का होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये पता लग गया कि एडिटर हम किसको कहते हैं? संपादक को कहते हैं, जो न्यूज़पेपर का होता है। अब दूसरा मसला ये है कि हम एडिटर को पत्र लिखते ही क्यों हैं? देखिए ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि हम एडिटर को पत्र क्यों लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, जो पूरे ब्लॉक की समस्या, पूरे मोहल्ले की समस्या, पूरे समाज की समस्या है, हम उस बात पर एडिटर को लेटर लिखते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए बच्चों आपके गली मोहल्ले में पानी भर गया है बारिश का, और आपने इधर उधर एमसीडी वगैरह में कई जगह लेटर लगा दिए हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। या मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में लाइटें चली गई हैं, या मान लीजिए कूड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है, मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है, या आपके गली मोहल्ले का जो पार्क है वो बहुत गंदा है, या सड़कें नहीं बन रही हैं, ठीक है, या पानी नहीं आ रहा है, या और भी कोई समस्या दोस्तों, बिजली से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ऐसी कोई समस्या जो केवल आपकी नहीं है बल्कि पूरे समाज की है, और आपने उसके समाधान के लिए कई जगह एमसीडी वगैरह में पत्र लगा लिए हैं, शिकायतें कर ली हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसीलिए हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है कि ये बात हम न्यूज़पेपर में छपवा दें, ताकि सभी लोग पढ़ें और हमारे मोहल्ले की जो समस्या है वो सभी को पता चले, ताकि जो लोग इस काम को करने के लायक हैं, जिसके अंडर में काम आता है, वो नहीं कर रहे हैं इस काम को, उनको थोड़ी सी शर्म आए और इस काम को वो करने के लिए जागरूक हो जाए कि देखो पूरे मोहल्ले में पूरे इधर उधर हमारी थू थू हो रही है। इसीलिए हम इसको जो है एडिटर को हम लेटर लिखते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेटर बेसिकली, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैं आगे पूरा लेटर करके दिखाऊंगा अभी। दोस्तों बेसिकली डेफिनेशन अगर हम पढ़े लेटर की कि व्हाट इज द लेटर, या व्हाट इज अ लेटर टू द एडिटर। अ लेटर टू द एडिटर इज अ फॉर्मल लेटर। भाई एक फॉर्मल लेटर होता है रिटन टू द एडिटर, जो एडिटर को लिखा होता है। एडिटर होता है किसी भी न्यूज़पेपर का या फिर किसी भी मैगजीन का,
एक्सप्रेस करने पड़ते हैं भैया, अपने ओपिनियन हाईलाइट्स करनी पड़ती है, पब्लिक इशू या लोगों को जागरूक करना, क्रिएट अवेयरनेस होनी चाहिए, या सजेस्ट सॉल्यूशन को सॉल्यूशन बताना है, रिक्वेस्ट करनी है, एक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, या हम कोई अथॉरिटी से किसी तरह का जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। अब दोस्तों, अब देखिए हमारे पास ये 12 लेटर है, ठीक है दोस्तों, ये 12 लेटर है, और इस बार 2026 में इन 12 में से कोई एक आने वाला है जी, बिल्कुल। सीबीएसई इस बार इन 12 में से एक देगी, नहीं तो ये वीडियो देखकर आप मुझे नहीं देना सीबीएसई वाले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर एक बार कि जी सब नहीं दिया, गारंटी यार इस बात की। चलिए, पहला देखिए एयर पोल्यूशन का, प्लास्टिक बैग, वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, नॉइज पोल्यूशन, क्लीननेस, या साइबर सेफ्टी, मोबाइल फोन और हेल्थ, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब मैं आपको बताऊं बेसिकली कि लेटर लिखते कैसे हैं। इससे पहले थोड़ी सी बातें आपसे और कर ली जाए ताकि आप थोड़े से समझदार बन जाए। अभी आप 9th क्लास में, थोड़े से शायद हो सकते हैं आप थोड़े बच्चे हैं भी, लेकिन फिर भी चलो मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा, लेकिन तुम इतने बच्चे नहीं जो बातों को ना समझ पाओ, बहुत तेज हो तुम लोग भी। भैया हमारी बात ध्यान से सुनिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, इसको मैं भी बताऊंगा, ठीक है, क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, मैं भी यही बताऊंगा, शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए, अभी आगे हम यही बात करेंगे। हमारा जो कंटेंट है वो हमारा रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब संबंधित होना चाहिए, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उससे लॉजिकल आइडियाज देने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सजेशन बताना है, पोलाइट टोन होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम के ऊपर अगर बात करें हम, अगर हम एग्जाम से रिलेटेड बात करें ना, तो हमारा ये लेटर दोस्तों 120 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना चाहिए। 5 नंबर का आता है, फॉर्मल लेटर होना चाहिए, ठीक है, और पर्पस क्या हमारा, सजेशन देना, अपने व्यूज देना, ये हमारा सजेशन है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं कहूं तुम सासी कायनात में, अरे भैया रुक जाओ आशिको, आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, रुक जाओ अभी देखिए जरा, अरे भैया जल्दी आ जाओ, कहाँ चले गए यार मोदी जी। क्या हुआ तेरा वादा। चलिए दोस्तों शुरू करें। देखिए मैं आपको अगर समझाऊं बच्चों एक बात, कि आज हम करेंगे, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। भैया आपके इलाके के अंदर एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे संबंधित आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, एडिटर को सजेस्ट करना है, प्रैक्टिकल मींस टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखिए, देखिए दोस्तों अब ये कहानी अब शुरू होती है। देखो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था, चलिए देखिए बच्चों ध्यान रखना, आपको ये आपकी नोटबुक है, आपको लेटर लिखना कैसा है, ठीक है, छोटी सी बात है, खत्म काम। बच्चों स्टार्टिंग के 3 लाइनों में आपने सेंडर एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस होता क्या है पहले समझते हैं। सेंडर, बच्चों सेंडर एड्रेस का मतलब होता है आपको अपना पता लिखना। मतलब देखिए आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा यू आर मोहन या मोहन शर्मा लिविंग एट C50 नांगलोई, जो भी है, तो अगर आपको उसके अंदर अपना एड्रेस दे रखा है या नहीं भी दे रखा है, तो आपको स्टार्टिंग बच्चों 3 लाइनों में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक, आप कहीं भी रहते हैं आपको वही पता लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दे रखा है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो 3 लाइनों में आप अपना एड्रेस लिख देंगे। इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता, मतलब अपना खुद का पता। माइक खराब हो जाता है अभी, चलो कोई बात, सही है सब कुछ ओके है। तो ये ना दोस्तों 45 ग्रीन पार्क सिविल लाइंस न्यू दिल्ली। दोस्तों एक लाइन अब ड्रॉप करनी, ध्यान रखना, देखो यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है, यहीं से नंबर मिलेंगे, यहीं से नंबर कटेंगे दोस्तों। एक लाइन आपको जरूर छोड़नी है, उसके बाद दोस्तों आपको डेट लिखनी है। ठीक है, देखो लिखा ना डेट, भाई पहले नंबर पे आपको अपना एड्रेस लिख दिया, दूसरे नंबर पे आपको दोस्तों अपनी डेट लिखनी है। अब देखो डेट लिखने का पैटर्न समझ लो, मान लो आज है 16 अगस्त, भाई कल 15 अगस्त थी, बहुत लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को, अच्छी बात है। कल थी भाई मान लो 16 अगस्त 8वां महीना 2026, दोस्तों ये थी कल, इसको नहीं लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, देखिए 16 अगस्त 16 अगस्त 2026,
इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, पहले डेट, उसके बाद इस तरीके से मंथ, ठीक है। ये गलत है, ये वाली सही है। आइए दोस्तों, अब दोस्तों जब आप सेकंड लाइन पाएंगे, एक लाइन फिर ड्रॉप करेंगे, ध्यान रखना, देखो मैंने कहा लाइन ड्रॉप कर लेंगे, बताइए। सेंडर एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ो, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ो। दोस्तों ये है हमारा रिसीवर एड्रेस। क्या चीज? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस बोले तो एडिटर एड्रेस, बोले तो जिसको हमें लेटर प्राप्त कराना है। अब हम लेटर किसको लिख रहे हैं दोस्तों? हम एडिटर को तो लेटर लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये लेटर जो है एडिटर को जाएगा, इसलिए एडिटर का पता आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों क्या है, देखो द एडिटर लिखेंगे, द एडिटर। और एडिटर कहां का है? वो किसी भी न्यूज़पेपर का हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, द वर्ल्ड, कुछ भी। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली। दोस्तों ये 3 लाइनों में फिर एड्रेस आ गया। दोस्तों फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, देखो लाइन कहां ड्रॉप कर रहे हैं इसको ध्यान में रखते चले आप। फिर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर दोस्तों लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब मुद्दा क्या है भाई, हम लेटर लिख क्यों रहे हैं मेरे भाई? लेटर लिख रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट है इंक्रीज हो रहा है एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारे सिटी के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर मान लो कुछ और होता तो हम इस एयर पोल्यूशन को हटाकर उसको वो लिख देते मैन सब्जेक्ट। दूसरी बात है दोस्तों सैल्यूटेशन। देखिए सैल्यूटेशन का मतलब क्या है? सैल्यूटेशन का मतलब है, अब आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सर या फिर मैडम। अब डियर सर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर कभी आपके प्यारे नहीं होते, ध्यान रखना मेरी बात दोस्तों। तो आप या तो सर लिखेंगे या फिर मैडम लिखेंगे, ठीक है। जस्ट उसी के नीचे ही, अब कोई लाइन ड्रॉप नहीं करनी है, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे दोस्तों। अब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिए, आ जाइए यहां पर, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, ये जो पहली इंट्रोडक्शन है ना, ये आपको हर लेटर के अंदर सेम रखना है, ये हर लेटर के अंदर रखना है आपको, ध्यान है। कैसे लिखोगे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, भाई आपके आदरणीय न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी, कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द, किसकी तरफ? इंक्रीज हो रहा है एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारे इलाके के अंदर जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, उसके लेकर मैं जो है अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी या चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों अब 2-3 चीजें अपनी तरफ से, यानी बॉडी पैराग्राफ अपनी तरफ से लिखेंगे, क्या आपको समस्या हो क्या रही है उसकी वजह से। दोस्तों समस्या लिखेंगे, एयर पोल्यूशन हैज बिकम अ सीरियस इशू या सीरियस प्रॉब्लम टुडे, आज के जमाने में भाई जो एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इट केज मेनली बाय व्हीकल फर्म्स, ये मेनली व्हीकल से आ रहा है, गाड़ियों से हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो इंडस्ट्री से, यानी जो फैक्ट्री है उनसे जो स्मोक निकल रहा है उससे हो रहा है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो कूड़ा जल रहा है, एंड और कंस्ट्रक्शन, और जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक्टिविटी जो हो रही है, बिल्डिंगें बन रही है। दिस पॉपुलेटेड एयर इज अफेक्टेड आवर हेल्थी बॉडी, हमारी हेल्थी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉफ, लोगों को जुकाम हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, एंड ओल्ड पीपल जो है, आर द मोस्ट अफेक्टेड, और बड़े बुजुर्ग जो बच्चे इससे ज्यादा इफेक्टेड है, यानी ज्यादा प्रभावित है। यह बात आपको ऐसे कैसे लिखनी है दोस्तों? फिर आगे आ जाइए, फिर आप लिखेंगे दोस्तों, फिर आप लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे इसीलिए, सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे आप, इसीलिए अगले एक लाइन छोड़कर, द अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों ये सेकंड जो पैराग्राफ है ना, सभी एडिटर लेटर के अंदर सेम रखेंगे, थोड़ा सा रूल चेंज कर देंगे बस, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है प्रमोट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। व्हीकल फैक्ट्री को मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स, जो व्हीकल है फैक्ट्रीज है उसको बोले कि भाई स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कराइए को, जो है ओड इवन के हिसाब से, जैसे केजरीवाल साहब चलाते थे। एंड और एयर क्वालिटी को बार बार शुड बी चेक करना चाहिए रेगुलरली, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए, शुड बी ऑर्गेनाइज। अब कंक्लूजन देखिए दोस्तों क्या है, आई होप, मुझे उम्मीद है, माय व्यूज, मेरे जो विचार हैं, विल कंसीडर एंड नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन फॉर अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट। मैं उम्मीद करता हूं मेरे ये जो स्टेप है ये जल्दी ही एक हेल्थी एनवायरनमेंट में तब्दील होगी, और आप इसके ऊपर जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे। योर सिंसियरली, नाम रोहन शर्मा, सोहन शर्मा, मोहन शर्मा, जो भी है वो सब लिखने के बाद दोस्तों आप इसको खत्म करेंगे। बात समझ नहीं आई बच्चों? ठीक है, एक और देख लीजिए, देखिए एक और देख लीजिए मेरे बच्चों, एक और देख लीजिए बच्चों,
ताकि आपको एडिटर लेटर इस बार क्लियर हो जाए। बिल्कुल देखिए इस बार क्लियर हो जाए बच्चों। चलिए देखिए, चलो बच्चों एक और दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, देखो बच्चों ये रहा सेकंड लेटर है। सेकंड लेटर बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। ये 10th वाले भी 9th वाले भी दोनों कवर कर सकते हैं मेरे बच्चों को। तो लिखा है अ लेटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन योर सिटी। भैया प्लास्टिक बैग ज्यादा से ज्यादा हमारे मोहल्ले में यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है लोगों को, तो उसके ऊपर हमें एडिटर को एक लेटर लिखना है। चलिए सब कुछ वही है, आगे बढ़ता। मैंने क्या बताया था मेरे बच्चों, 3 लाइनों में क्या लिखना है आपको, अपना एड्रेस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको अपनी तरफ से लिखना है। क्वेश्चन में दिया है तो आप क्वेश्चन में से लेकर 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखेंगे बच्चों। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, देखो डेट कैसे लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ेंगे मेरे बच्चों, फिर वही रिसीवर एड्रेस, यानी द एडिटर, द टाइम, द सिटी टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है। उसके बाद न्यू दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, आ जाइए, ये क्या है, आइए देखो बच्चों, सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन आवर सिटी। हमारे सिटी के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो प्लास्टिक बैग वो ज्यादा यूज हो रहा है। चलिए लिखा दोस्तों, सर या मैडम, मैंने आपको बताया डियर सर नहीं करेंगे। अगला ये दोस्तों ऐसा तक का सेम रहेगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर। भाई आपके आदरणीय न्यूज़पेपर के माध्यम से आई विश, मैं चाहता हूं टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना, टू कंसिडर अथॉरिटी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन आवर सिटी। कि हमारे सिटी के अंदर, हमारे शहर के अंदर प्लास्टिक बैग का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स हैव बिकम अ सीरियस थ्रेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट का एक बेसिक हिस्सा बन गया हिस्सा में। दे आर यूज एवरीवेयर, हर जगह यूज हो रहे हैं, मार्केट के अंदर, शॉप के अंदर, इवन बाय आ स्ट्रीट वेंडर्स, भाई हमारे गली मोहल्लों के अंदर भी यूज हो रहे हैं। पीपल प्रेफर कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स को बिकॉज, क्योंकि दे आर चीप एंड इजिली अवेलेबल। भाई वो सस्ते होते हैं और हर जगह मिल जाते हैं। बट लेकिन दीज बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, भाई ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड और टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिकम्पोज। भाई हजारों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज, मतलब इसके खाद बनने में, इसको गलने में हजारों साल लग जाते हैं, और शायद जब भी सही से निकलता। बाय ब्लॉक ड्रैंक्स, ये ड्रैंक्स को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। चॉक एनिमल्स, भाई ये एनिमल्स वगैरह खा जाते हैं इसको, पॉल्यूटेट कर देते हैं वाटर को या सॉइल मिट्टी को, और क्रिएट करते हैं एन अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट, एक बहुत अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और जो बर्निंग कर देते हैं प्लास्टिक को, ऑल्सो रिलीज करती है हार्मफुल गैसेज, विच जिसकी वजह से केस एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, एंड और हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। किसकी वजह से दोस्तों, प्लास्टिक की वजह से। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला दोस्तों, आपको ध्यान रखना। उसके बाद है द अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। अथॉरिटी को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कंट्रोल करने के लिए दिस प्रॉब्लम। प्लास्टिक बैग शुड बी बैंड होने चाहिए एंड रिप्लेस विद द बायोडिग्रेडेबल और क्लॉथ बैग को लेकर पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेनिंग होनी चाहिए, मस्ट बी ऑर्गेनाइज रेगुलरली। भाई रेगुलर कैंपेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर लोगों को बताना चाहिए कि जो आप प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं ये हाइजेनिक है। डस्टबिन लगाए जाने चाहिए, शुड बी प्लेस्ड इन एवरीवेयर, एवरी मार्केट, हर जगह मार्केट में। पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज टू रीयूज बैग्स, भाई लोगों को बताएं कि बैग को रीयूज कीजिए। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु लिटर प्लास्टिक, भाई जो प्लास्टिक को गलत तरीके से यूज कर रहा है, ज्यादा यूज कर रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। आई होप, मुझे उम्मीद है माई व्यूज विल पब्लिश, मेरे व्यूज को आप जरूर प्रकाशित करोगे महोदय, एंड और द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी स्टेप, अथॉरिटी भी कोई ना कोई एक्शन लेगी टू कीप आवर सिटी क्लीन एंड हेल्थी, हमारे सिटी, हमारे शहर को क्लीन और हेल्थी बनाने के लिए। योर सिंसियरली, आपका प्यारा रोहन शर्मा। भाई ध्यान देना बच्चों, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा लेकर आ रहा हूं क्योंकि हमारे पास थोड़े समय की बच्चों कमी है, इसलिए, ठीक है। अब ये देखो एक एडिट लेटर ये है, ठीक है, आ गया ये। चलिए तीसरा एडिट लेटर देखिए दोस्तों, तीसरा देखिए बच्चों, ये रहा तीसरा लेटर है।
लिखा है दोस्तों, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में लगातार रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक न्यूज़पेपर को जो है, एक एडिटर को जो है लेटर लिखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्यार से बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे। पहली 3 लाइनों में क्या आएगा दोस्तों, देखो मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई हम जो है कैसे करते हैं। स्टार्टिंग की 3 लाइन बच्चों, सेंडर एड्रेस आ गया जिसने पता भेजा, एक लाइन छोड़ेंगे बच्चों, डेट आ गई, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, 3 लाइनों में रिसीव एड्रेस, फिर क्या दोस्तों, सब्जेक्ट इंक्रीज रोड एक्सीडेंट इन आवर सिटी। चलिए डियर सर या फिर मैडम, बच्चों ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, बस इसको समझ के लिखना है, कहीं आपको इसको लिखने बैठ जाओ। चलिए बच्चों, लिखा है दोस्तों, सब कुछ वही है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई विश, मैं चाहता हूं या चाहती हूं, टू एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन आवर सिटी। हमारे सिटी के अंदर जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या रोड एक्सीडेंट हैव बिकम अ मेजर प्रॉब्लम टुडे। आज की जिंदगी में जो रोड एक्सीडेंट है बहुत बड़ी समस्या दोस्तों जो है बन गई है। द मेन केस आर ओवर स्पीडिंग ब्रेकर, ट्रैफिक रूल्स, ड्रिंकिंग विदाउट ड्राइविंग विदाउट हेलमेट और सीट बेल्ट, यूजिंग मोबाइल फोन while ड्राइविंग एंड लैक ऑफ रोड डिसिप्लिन। भाई लोग क्या कर रहे हैं, बिना हेलमेट के, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को, ठीक है, और जो है ड्राइविंग करते समय ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन का उस समय यूज कर रहे हैं। और दोस्तों ड्यू टू, जिसकी वजह से, दीज रीजन, ये रीजन है, मैनी पीपल लॉस देयर लिव्स, अपनी जिंदगी खो रहे हैं और सफर सीरियस इंजरी, या फिर उनको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, नहीं मारा तो कम से कम हाथ पैर तो उसके टूट गए हैं। उसके बाद दोस्तों फैमिलीज जो है आर लेफ्ट इन ग्रीफ एंड द इकोनॉमिक आल्सो सफर्स। भाई उनकी आर्थिक स्थिति भी, घर वालों की आर्थिक स्थिति भी दोस्तों खराब हो गई है, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए कंसर्न अथॉरिटी को हमने जो है लेटर लिखा है, और आगे हम बताएंगे दोस्तों। लिखा है द अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंप्रूव रोड सेफ्टी। भाई रोड सेफ्टी को लेकर अथॉरिटी को कोई एक अच्छा स्टेप उठाना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन बनाना चाहिए। शुड बी टेकन अगेंस्ट रूल ब्रेकर, अगर कोई रूल्स तोड़ता है उसको लेकर कोई तगड़े नियम बनने चाहिए। मोर ट्रैफिक सिग्नल्स बनने चाहिए, जेब्रा बनने चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग बनने चाहिए, स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए, शुड बी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पीपल मस्ट वियर हेलमेट, लोगों को बताएं भैया हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और रोड सेफ्टी करिए, अवेयरनेस बनाइए, अवेयरनेस कैंप चलाइए। शुड बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर पब्लिक प्लेस के अंदर। आई होप, मुझे उम्मीद है, एक लाइन छोड़ के दोस्तों, I hope my views will be published and the concerned authority will take necessary step। मुझे उम्मीद है मेरे विचार जल्दी ही पब्लिश होंगे और कंसर्न अथॉरिटी इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन, जिससे हमारा जो रोड है सेफर हो सके, मतलब सेफ हो सके हर किसी के लिए। योर सिंसियरली, नाम रोहन शर्मा। बात से मेरे दोस्तों नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे से लेटर है, आपको 5 नंबर के आने हैं ये, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए,